तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पिछले क्लास में चूंकि जो पहला जो क्लास था आपका, तो इंट्रोडक्शन जो था आपको दे चुके थे हम किस चीज़ का, हड़प्पा सभ्यता का। और बहुत सारे कुछ जो है जिस पर डिबेट हम लोग कर चुके थे। आज जो हमारा दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग जानेंगे आज आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, while the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain। अच्छा देखो, उस समय का जो था ना कि अलग अलग जो समझिए एरिया था हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उस समय जितने भी प्रकार के ग्रेन्स यूज किए जाते थे, उसका कहीं ना कहीं रिमेन्स यानी कि अवशेष प्राप्त हुआ अलग अलग क्षेत्रों से। उसी से हम लोग ये एक अंदाजा लगाया। किसने? तो स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियन ने, इतिहासकार ने, उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि किस प्रकार का खेती होता होगा, किस प्रकार का उनका फूड हैबिट था। तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी कि कृषि तकनीक के संबंध में। ठीक है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यह मुश्किल है, थोड़ा कठिन है कि पता लगा पाना कि उस समय किस प्रकार का एग्रीकल्चर किया जाता था, किस प्रकार का खेती किया जाता। वर रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेरिकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन। हालांकि जितना भी अभी तक में टेरिकोटा सील्स यानी कि मोहरे प्राप्त हुई हैं, मिट्टी से बनी हुई, ठीक है, जो सीड्स प्राप्त हुए हैं बिखरे पड़े हुए, प्लफ लैंड्स मिला है यानी कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, इन सब से पता लगता है कि उस समय बुल से वो काफी ज्यादा परिचित है। चूंकि टेरिकोटा जो स्कल्पचर है उसमें कई जगह पर बुल का, यहाँ देख रहे हैं आप, एक तस्वीर भी है टेरिकोटा बुल का यानी कि सांड से परिचित है, यानी कि जो आपको बुल होता है। तो बुल का हम लोग भी जानते हैं कि किसके लिए, प्लफिंग के लिए यूज किया जाता था, इससे पता चलता है। अब देखिए, एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लफिंग। आर्कियोलॉजिस्ट भी उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो बुल थे, इनका प्लफिंग के लिए यानी कि खेत जुताई के लिए, हल का उपयोग करने के लिए, यानी कि खेत जुताई के लिए प्रयोग होता होगा। ठीक है, तो मोर ओवर टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ प्लफ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान। अच्छा, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि जो टेरिकोटा जो मॉडल है किसका, प्लफ का, वो कहां पर मिला है? चोलिस्तान में मिला है। कहां मिला है? चोलिस्तान में। ठीक है, एंड एट बनावली। और कहां पे? बनावली। तो यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव हो जाता है आपको कि बनावली कहां है, तो हरियाणा में। वर्तमान में कहा, तो हरियाणा में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लव फील्ड। अच्छा, पुरातत्वविदों को, पुरातत्व का जो अध्ययन करते हैं, पिछले क्लास में लोग जान ही रहे हैं इस बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है, जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविदों ने क्या किया, पता लगा इस बात का भी साक्ष्य का, किस बात का? तो प्लव फील्ड यानी कि जुते हुए खेतों का, वो भी मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है। कहां? तो कालीबंगन में। कहां पर? कालीबंगन। ये आपको याद रखना है, कालीबंगन, जो वर्तमान में कहा, राजस्थान में। ठीक है, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। ठीक है, द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फ्यूरोज। यह भी देखा गया, जो अनुमान लगाया गया, और यह पाया गया कि दो सेट्स ऑफ फ्यूरोज। फ्यूरो का मतलब होता है क्यारी, या फिर कहिए कि इस प्रकार का आपको एक पेंटिंग के थ्रू दिखा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चले, जैसे खेत है तो यहां पर क्या होता था, इसको टू सेट्स ऑफ फ्यूरोज था, इस प्रकार से क्यारी बटा हुआ था। क्या था? क्यारी बटा हुआ था, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि एक साथ दो प्रकार के फसलों का को उगाया जाता होगा संभवतः। ठीक है, हड़प्पन द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल, कितना? 90 डिग्री पे। ठीक है, each other, एक दूसरे को, suggesting that two different crops were grown together, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के फसलों को एक साथ उगाया जाता था, इससे पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स। और जो पुरातत्वविद थे उन्होंने यह भी प्रयास किया कि हार्वेस्टिंग टूल्स कौन कौन था, किस प्रकार के टूल्स का, औजारों का यूज हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल कटाई के लिए प्रयोग करते थे। डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स, क्या वे पत्थरों के ब्लेड्स का प्रयोग करते थे? इन वुडन हैंडल्स, जिस पर लकड़ी के हैंडल लगे होते थे, या फिर वो मेटल टूल्स का यूज करते थे? हम लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज के अंतर्गत रखा जाता है, कांस्य युगीन, क्योंकि आयरन का उसमें यूज तो था नहीं, होता नहीं था, आयरन से लोग परिचित थे नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। अधिकांश जो हड़प्पन साइट थे वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे थे। वर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, सेमी एरिड लैंड्स जब कहा गया तो वहां पर जो नमी था, वो नमी की मात्रा अत्यधिक नहीं थी,
ठीक है, वहां इरिगेशन यानी सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, रिक्वायर्ड थी, किसमें, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट। अच्छा, इसका भी प्रमाण मिला है कैनल का। कैनल कहते हैं कृत्रिम नदी को, यानी कि नहर को कहा जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा इरिगेशन के लिए क्या कहता है, एक रिवर से एक चेन तैयार किया जाता है और वो खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो कैनल का भी प्रमाण मिला है, यानी कि नहर का भी। ट्रेसेस ऑफ कैनल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ, कहां पर, सुर्तघई में। कहां पर, ये याद रखना है हमको, कहां पर, तो सुर्तघई में। कहां है सुर्तघई, वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, अफगानिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बट नॉट इन पंजाब और सिंध, लेकिन पंजाब और सिंध में इसका प्रमाण नहीं मिला है। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट, और यह संभव है कि जो प्राचीन कैनल थे, कैनल सिल्टेड अप लॉन्ग एगो, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स, यह भी देखा गया, पाया गया है कि संभवतः पानी जो है कुओं से प्राप्त किया जाता होगा, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। आप देख पा रहे हैं। बिसाइड्स वाटर रिजर्वियर्स, अच्छा, वाटर रिजर्वियर्स का भी साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है, ठीक है। रिजर्वियर्स यानी कि जहां पर जलाशय कहिए, जल को एकत्रित करके रखा जाता होगा। फाउंड इन धोलावीरा, अच्छा, रिजर्वियर का प्रमाण कहां मिला है, जलाशय का साक्ष्य मिला है कहां, तो धोलावीरा, जो वर्तमान में गुजरात में है, ठीक है। मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जहां पानी को जलाशय कर रहे, तो जल को इकट्ठा करके रखा जाता था, किस चीज के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ तस्वीर है। ये जो तस्वीर है उस समय के टूल्स के हैं, यानी कि जो औजार उस समय प्रयोग किए जाते थे, उन औजारों के हैं, किनके, उन औजारों के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कॉपर के, देख रहे हैं, कॉपर टूल्स है, यानी कि तांबे के बने हुए औजार है, ठीक है। यहां पर एक और तस्वीर पे चर्चा कर लेते हैं, लोग डिबेट कर लेते हैं। रिजर्वियर एट धोलावीरा, जो गुजरात में है, इस प्रकार का जलाशय का निर्माण किया जाता था, क्योंकि उसके अभी भी जो है रिमेंस बचे हुए, अवशेष बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको जानना बहुत जरूरी है। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, कैसे आर्टिफैक्ट्स को पहचाना जाता था कि जो प्राप्त हुआ, कि इसका किस प्रकार का उपयोग होता था, किस तरह का यूज होता करते होंगे वे लोग, क्योंकि उस समय तो किसी भी प्रकार का लिखित कोई साक्ष्य तो है नहीं हम लोगों के पास, और है भी तो उसको पढ़ने संभव नहीं है। अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यह आता है, सभ्यता, यह सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Processing of food required grinding equipment as well as vessels for mixing, blending and cooking. ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए जो औजार, जिस प्रकार मिक्सिंग जान रहे हैं, मिश्रण के मिश्रित करने के लिए, या फिर पीसने के लिए, कूटने के लिए, या पकाने के लिए जिस प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, वो सब जो प्राप्त हुआ है उससे एक अनुमान लगाया जाता है किनके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, कि किस प्रकार का उपयोग वो करते होंगे इस प्रकार के औजारों का। These were made up of stone, metal and terracotta. मिट्टी, टेरिकोटा जब बोले तो गीली मिट्टी से बने हुए होते थे, पत्थरों के बने होते थे। और मेटल, मेटल तो जानते हैं, कॉपर था, गोल्ड था, ठीक है, ब्रॉन्ज था। और जहां तक हम लोग जब ब्रॉन्ज का बात करते थे, हम लोग जानते हैं इस बात को कि ब्रॉन्ज हो गया, कैसे बनता है ब्रॉन्ज, तो कॉपर और टीन, तो टीन से भी परिचित होंगे वो लोग। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन द एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन जो वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है उत्खनन। जो मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ है, उससे जो प्राप्त हुआ है, उसके क्या, उसके रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो एक रिपोर्ट जो उस समय जो उत्खनन के बाद, एक्सकेवेशन के बाद पेश किया गया, तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, देखिए क्या है, सैडल कर्ड्स आर फाउंड इन कंसीडर्ड नंबर, बड़े मात्रा में सैडल कर्ड्स मिले हैं, पिक्चर भी उसका दिखाएंगे, जिससे पीसने कूटने का काम होता था। एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मींस इन यूजिंग फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स, अनाजों को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए इन्हीं सैडल कर्ड्स का प्रयोग होता था। अवतल चक्की कहिए इसको, ठीक है, सैडल कर्ड्स। एज अ रूल दे वर रफली, ध्यान देंगे, एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक। अच्छा, ये जो सैडल कर्ड्स थे, ये किस चीज से बने होते थे, इग्नियस रॉक, हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान, या फिर सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर का। सो साइंस ऑफ हार्ड यूजेज, जिससे पता चलता था इसका काफी ज्यादा उपयोग होता था। और एज देयर बेसिस आर यूजुअली मेड, ध्यान दीजिएगा, एज देयर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स, कैसा, अवतल होते थे। अवतल किस प्रकार का, तो जान रहे हैं, इस प्रकार का अवतल हम लोग पढ़े भी थे, 10th वगैरह में भी पढ़े होंगे आप लोग। They must have been set in the earth or in mud or prevent their cooking. तो इसको क्या किया जाता था, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये एक अवतल चक्की है, तो इसको क्या किया जाता था, जमीन में इस प्रकार से सेट कर दिया जाता था,
और इसके लिए एक प्रकार इस तरह का क्या होता था, चढ़ने के लिए एक इक्विपमेंट होता था। जैसे आज का आप समझिए तो हम लोग के इधर जो पीसने के लिए मसाला वगैरह पीसने के लिए उपयोग होता था, ठीक इसी प्रकार का, बस इतना था कि वो अवतल था थोड़ा। क्या था? अवतल, ठीक है, अंदर से दबा हुआ, जिससे क्या हो कि दाना वगैरह बाहर नहीं जाए और जब ग्राइंड करे तो ऊपर से फिर ससर करके यानी कि स्लाइड होते हुए नीचे आए। ठीक है। As their bases are usually mud to prevent their rocking, two main types of been found. अच्छा, ये भी जो कर्ण है, सैडल कर्ण है, ये भी दो प्रकार के चक्की मिले हैं। Those on which, एक था two main types में क्या था, those on which another smaller stone was pushed or rolled. तो यहाँ जो बताएं कि एक दूसरा स्टोन होता था जिसको पुश कर किया जाता था और पुल, इस तरीके से, ठीक है, पुश और पुल करके। और एक क्या होता था, eventually making a large cavity in neither stone. Curds of the former type was probably used solely for grain. The second type possibly only for ponding herbs and spices. अच्छा, दूसरे प्रकार का जो होता था, आज भी हम लोग देखते होंगे औषधि वगैरह के लिए जो तैयार किया जाता है, औषधि के लिए इस प्रकार का, ठीक है, गोल सा रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए कि जैसे हर्ब्स वगैरह, औषधि वगैरह इस प्रकार का होता है, जिससे क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है गोल गोल घुमा के, ठीक है। ये दो प्रकार के प्राप्त होते थे, एक प्रकार का कॉन्वेक्स वाला और एक क्या होता था, इस तरह का हब्स के लिए, ठीक है, गोल आकार का, मतलब हाफ हेमिस्फीयर वे में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां एक आप तस्वीर देख ही पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कैविटी जब के हैं तो अंदर क्या, गोलाकार खाली स्थान होना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यही है वो अवतल चक्की, यही है वो क्या, अवतल चक्की जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये है वो अवतल चक्की, सैडल कर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो। क्या बोले, मोहनजोदड़ो हम लोग जानते हैं सबसे उन्नत, सबसे ज्यादा विकसित, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में मौजूद है यह भी। तो अ प्लेन अर्बन सेंटर, सॉरी प्लेन नहीं, ये प्लान है, यानी कि योजनाबद्ध अर्बन यानी कि शहरी, और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। तो कैसा, मोहनजोदड़ो एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया हुआ शहरी केंद्र था, ठीक है। ये अपने ये जो है, इसका यूनिक फीचर क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये अपने यूनिक फीचर्स के लिए, विशेषताओं के लिए जाना जाता है। अर्बन सेंटर डेवलप हुआ था, यानी कि शहरी केंद्र के रूप में यह डेवलप हुआ था। मोहनजोदड़ो मोर क्लोजली, देखिएगा, मोहनजोदड़ो मोर क्लोजली, ऑल्दो मोहनजोदड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, सबसे ज्यादा जाना माना साइट में से एक है हड़प्पा सभ्यता का। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, और पहला तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा, इसीलिए तो सबसे पहले किसका पता डिस्कवर्ड हुआ था, पता चला था, तो हड़प्पा नगर का, ठीक है, जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसके ऊपर भी आपको स्टोरी बताएंगे। तो और इसको किसने, तो दयाराम साहनी ने 1921 में, कब, तो 1921 में, 19 जो है 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा आपको ये किया गया था, किसका, तो हड़प्पा का, हड़प्पा नगर का। उसके ठीक बाद 1922 में जो है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का क्या किया था, खोज किया था, डिस्कवर्ड किया था। राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो, याद रखना है, 1921 में हड़प्पा और 1922 में क्या, मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी, आर के बनर्जी, ठीक है। तो द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। अच्छा, ये जो सेटलमेंट है मोहनजोदड़ो का, ये दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है, दो सेक्शन में, दो खंड में बटा हुआ था। एक स्मॉलर था लेकिन हायर था, एंड अदर मच लार्जर, और जो दूसरा था वो कहीं ज्यादा बड़ा था, ठीक है। लोअर टाउन कहिए और सीटाडेल कहिए, लोअर टाउन और सीटाडेल। सीताडेल जो देख रहे हैं, ये खासतौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जो पैसे वाले लोग होते थे, व्यापारी वर्ग के लोग, वो इस ऊंचे वाले दुर्ग वाले क्षेत्र में रहते थे, जिसको सीताडेल कहा जाता था। और ये जो बड़ा सा क्षेत्र देख रहे हैं, इसको लोअर टाउन के अंतर्गत, यहाँ कृषक वर्ग, मजदूर वगैरह रहते थे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ये वाला देख ही रहे हैं, साइड 2 साइड 1। तो यहां पर जो था, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बने हुए थे, ठीक है, यानी कि लेटर लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत। और जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती थी। इससे पहले इस वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिबेट कर चुके हैं, ठीक है, फोर्ट के बारे में, कि ऊंचा जो दुर्ग होता था। तो आप अगर नहीं क्लास किए हुए पहला, तो आप जाकर के पहला क्लास भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो दो भाग में बटा हुआ था मोहनजोदड़ो का साइट्स, अधिकांश जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक सीताडेल का बात किया और दूसरा लोअर टाउन बोले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं,
द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, हम लोग को पता है कि सबसे पहले हड़प्पा ही साइट था जिसका सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक, इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स। अच्छा, हुआ क्या था कि जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, तो जो उसके आसपास में जो उस टीला से जो बड़े बड़े ईंट प्राप्त हो रहे थे, तो उसका उपयोग वो लोग कर लिया था, जिसके कारण काफी जो बड़े संख्या में जो रिमांस अवशेष थे वो नष्ट हो गए। ठीक है, इसलिए इसी बातों का यूज किया जा रहा है। एज अर्ली एज 1875, कब की बात हो रही है? 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, जो पहला जो एएसआई था, इसका जो आप कहिएगा 1875 में जो बात कर रहे हैं, कब? तो 1875 की बात कर रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम याद रखना है, कनिंघम महोदय ने। तो इसके बारे में बताया था, किसके बारे में? हड़प्पा के टीले के बारे में। ठीक है, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यह भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में एएसआई का जो 1875 में सबसे पहले निर्माण हुआ था या फिर गठित हुआ था, वो थे कौन? गठित करने के उसके जो अध्यक्ष थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और दूसरा बोले आपको क्या, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। Noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan। लाहौर से जो मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसी में गमन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने बहुत सारे ईंटों को वहां से जो प्राप्त हो रहे थे, उसको लोगों को तो पता नहीं था, हालांकि बाद में पता चला कि बहुत सारा जो हमारा रिमेन्स था इस नगर का, हड़प्पा का, वो क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया। Of the railway line between Lahore and Multan, thus many of the ancient structure at the site were damaged, जिससे क्या हो गया? नष्ट हो गया। In contrast, मोहनजोदड़ो was far better, इस दृष्टिकोण से देखें तो मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर है। ठीक है, क्योंकि उसका रिमेन्स वगैरह जो था ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब बात जो किए थे, आपको सीताडेल का भी बात किए थे अभी हाल में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। The settlement is divided into two sections, one smaller but higher and the other much larger। तो सीताडेल जो था वो छोटा था, कहीं छोटा, और जो ये लोअर टाउन था वो कहीं बड़ा था। इसके बारे में बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो लोअर आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेटेड दीज आर कॉल्ड सीताडेल। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट ने उस छोटे वाले जो ज्यादा डेवलप था उसको क्या नाम दिया? सीताडेल। द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली, और दूसरे को नाम क्या दिया? जो लार्जर था उसको लोअर टाउन का। द सीताडेल owes its height to the fact that building were constructed on mud brick platform। अच्छा, ये जो था, जो सीताडेल का निर्माण हुआ था, ये किस पर निर्माण हुआ था? तो पहले सबसे पहले चबूतरा बनाया गया था, इस प्रकार से चबूतरा यानी कि प्लेटफॉर्म बनाया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया था? तो सीधे स्ट्रेट लाइन में, कहिए ये मेरा कर्व हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जो है, स्ट्रेट लाइन में आपको क्या किया गया था? तो सड़कों का निर्माण हुआ। ठीक है, जो एक दूसरे को राइट एंगल पे यानी कि समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए। तो दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड। अच्छा, ये क्या था? इसको फेंसिंग किया गया। तो जो सीताडेल वाला इलाका था, मान लीजिए, इसको चारों ओर से क्या कर दिया गया था? तो फेंसिंग कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये सीताडेल क्या था? लार्जर टाउन से सेपरेट था। द लोअर टाउन वाज आल्सो वर्ल्ड। अच्छा, हालांकि लोअर टाउन को भी क्या किया गया था? कि लोअर टाउन को भी ये कर दिया गया था, वर्ल्ड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग जो है अगला वीडियो लेकर के आते हैं, अगला क्लास लेकर के आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको क्लास समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अदरवाइज एज यू विश। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।